चलिए इंट्रोडक्शन टू सी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टोकन तक देख लिए थे। आगे हम देखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज में। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह का डेटा वेरिएबल में रखा जा सकता है उसे ही डेटा टाइप कहा जाता है। देखिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस समय हमें प्रोग्राम में वैल्यू देना पड़ता है। अलग अलग तरह के वैल्यू हमें इनपुट करने पड़ते हैं और उन वैल्यू को रखने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में हमें कुछ स्थान बनाना पड़ता है, कुछ जगह बनाना पड़ता है और उन जगहों को हम एक नाम दे देते हैं। जस्ट लाइक जैसे ए बी किसी भी प्रकार का कोई एक हम नाम दे देते हैं। तो जो ऐसे नाम देते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। और इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू रखी जानी है, मतलब हम कैसा वैल्यू उस वेरिएबल में रखेंगे, वही उस वेरिएबल का डेटा टाइप कहलाता है। मतलब जब हम वेरिएबल बनाते हैं या जब हम कोई वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हमें उसकी क्या बताना पड़ता है, टाइप बताना पड़ता है उसकी, कि उसके अंदर में किस तरह की वैल्यू होती है या रखेंगे। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप कई तरह के होते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, रियल आदि, जो भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल में रखे जाते हैं। इन सभी टाइप को डेटा टाइप्स के नाम से भी नाम से जाना जाता है। कई सारे हैं, सी लैंग्वेज में हम लोग अभी देखेंगे। साधारण अर्थों में हम प्रोग्रामिंग के दौरान जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं, जब प्रोग्रामिंग के दौरान जब प्रोग्रामिंग करते वक्त वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब बनाते हैं, तब आपको कंपाइलर को यह बताना होता है कि आप वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। जो इसके पहले मैं बोला हूँ कि हमें क्या करना पड़ता है, जो वेरिएबल है उसको हमको बताना पड़ता है कि उसमें हम किस तरह की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। इससे कंपाइलर उतनी ही मेमोरी उस वेरिएबल को कंप्यूटर मेमोरी से प्रदान करता है। मतलब आप जब बताएंगे कि हम इस डेटा टाइप के थ्रू इस वेरिएबल में वैल्यू रखेंगे, तो जो हमारा कंपाइलर है उसी के आधार पर उसे कंप्यूटर की मेमोरी में क्या देगा, उतनी मेमोरी एलोकेटेड करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा टाइप बोलेंगे। चलिए सी में डेटा टाइप कौन कौन से हैं। देखिए सी में डेटा टाइप को दो तरह से हम देख सकते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप, दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। प्राइमरी में क्या होगा, या जिसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव भी कहा जाता है। इंटीजर होता है प्राइमरी में, फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोटिंग जिसको डबल और इसमें आपका फ्लोट आ जाएगा। कैरेक्टर होता है, ये आपका प्राइमरी है ना, या फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोलते हैं इसको। डिराइव क्या होता है, डिराइव मतलब ऐसे डेटा टाइप जो प्राइमरी से ही बनते हैं, जैसे अरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से आज प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम इनको क्लासेस करेंगे तो डिराइव या सेकेंडरी डेटा टाइप उनके बारे में बात कर लेंगे। देखिए प्राइमरी डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है। प्राइमरी डेटा टाइप को हम फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे इंट है, इंटीजर बोलते हैं इसको, CHAR जिसको, जैसे INT जो इंट है इसको इंटीजर, CHAR जिसको कैरेक्टर, और फ्लोट है ना, डबल स्ट्रिंग, ये सब आपके प्राइमरी डेटा टाइप। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप किसी भी पूर्ण नंबर मतलब बिना दशमलव वाली संख्या को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, मतलब दशमलव वाली संख्या नहीं होती है। इंटीजर जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये सभी पूर्ण नंबर्स को स्टोर करते हैं, लेकिन मेमोरी के साइज और रेंज के बेस पर इन्हें बांटा गया है। मतलब अलग अलग रेंज है, मतलब
अलग अलग साइज हैं जो कंप्यूटर के मेमोरी होती है, इसलिए इसको अलग अलग बांटा गया है। जैसे इंट होता है वो साइज जो है वो 2 बाइट लेता है, रेंज इसकी -32,768 से 32,767 तक होता है। शॉर्ट इंट होता है 1 बाइट जगह लेता है, -128 से 127 होता है। लॉन्ग इंट 4 बाइट लेता है जो कि -1214, ये एक उसकी रेंज है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। साइन नेगेटिव वैल्यू के लिए होता है साइन इंट, अगर आपको नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करना है तो ये भी 2 बाइट जगह लेगा और ये भी इसकी रेंज है। और उसके बाद अनसाइंड इंटीजर तो कि 2 बाइट लेता है, जो इसकी रेंज होता है 0 से लेके आपका 65,535 तक। तो ये और 5 प्रकार के इंटीजर हैं जो अलग अलग वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे लॉन्ग इंटीजर, जैसे आपको देखिए क्या होता है, अगर आप कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जैसे लॉन्ग इंटीजर, सपोज एक समझा दे रहा हूँ। इंटीजर क्या होता है, अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें किसी का मोबाइल नंबर या आधार नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो वेरिएबल बनाओगे वो इंटीजर लेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो पूरी आधार नंबर या मोबाइल नंबर को स्टोर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज है जो है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन यदि आप उसी को लॉन्ग इंटीजर ले लेते हैं जो कि 4 बाइट जगह लेगा, तो आप आसानी से आधार नंबर और मोबाइल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। ये अलग अलग हैं, हम प्रोग्रामिंग के दौरान जब बनाएंगे तो हम इसको समझ सकते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर है, लॉन्ग इंटीजर पॉपुलेशन इक्वल टू इतना करके दिया हुआ है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप दशमलव वाली संख्या को स्टोर करने के लिए डिफाइन किया जाता है। देखिए हम इंट में क्या देखें या इंटीजर में क्या देखें कि विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बिना यदि आपको कोई वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है तो आपको वहाँ पर डेटा टाइप क्या लेना पड़ेगा, इंट लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको विथ डेसिमल पॉइंट आपको कोई भी वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है तो आप उसके लिए क्या लेंगे, आप नीचे जो दिए गए हैं फ्लोट और डबल ले सकते हैं, उसी को फ्लोटिंग पॉइंट बोला जाता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप दशमलव वाली संख्या को स्टोर करने के लिए डिफाइन किया गया है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप 2 तरह के होते हैं, इनको साइज और रेंज के बेस पर बांटा गया है। फ्लोट टाइप में आप दशमलव के बाद 7 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं, जबकि डबल टाइप में दशमलव के बाद 70 मतलब 17 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं। ये अलग अलग साइज है। फ्लोट होता है 4 बाइट जगह घेरेगा, है ना, ये उसकी रेंज है। डबल जो होता है वो 8 बाइट जगह घेरेगा, 8 बाइट, और वो ये इसकी रेंज है। इस तरह से आप कर सकते हैं। करेक्टर टाइप, करेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, देखिए करेक्टर टाइप को एक करेक्टर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए करेक्टर टाइप में एक करेक्टर, ओनली सिंगल करेक्टर, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक चीज़ देखिए, करेक्टर में सिंगल मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई एक वेरिएबल बनाए हैं जिसका नाम है ए, तो उस ए वेरिएबल में सिर्फ ओनली 1 अल्फ़ाबेट से आप स्टोर कर सकते हो। तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है CHR जिसकी साइज 1 बाइट होती है, जो कि -128 से 227 तक इसकी रेंज है। अनसाइंड करेक्टर क्या होता है, जो कि 1 बाइट जगह घेरेगा, 1 बाइट जगह घेरेगा, और जो 0 से 255 तक होता है। तो इस तरह से ये हमारा डेटा टाइप्स हैं। आपको समझ में आया होगा, मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डेटा टाइप्स के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझिए, क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे या प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है। जैसे इसके लिए आगे हम वेरिएबल और जो कांस्टेंट देखेंगे उसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं, आगे कल देखेंगे अगला जो वीडियो है। थैंक यू।